दोस्तों डीप सी एक ऐसी दुनिया जहां जितना नीचे जाएंगे उतना ही खौफनाक सच सामने आएगा। ऊपर जो जीव हमें बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं वो नीचे जाकर डरावने मॉन्स्टर बन जाते हैं। ये वही जगह है जहां प्री हिस्टोरिक दौर के ऐसे जीव मिले हैं जिन्हें हम सिर्फ किताबों में एक्सटिंक्ट मानते थे, लेकिन हैरानी की बात ये है वो आज भी जिंदा है। वेल आज के वीडियो में हम देखेंगे 7 मोस्ट डेंजरस डीप सी क्रिएचर जहां इंसानी मिथ भी रियलिटी बन जाते हैं। जाइंट आइसोपॉड। दोस्तों यूजुअली लोग अपने घर में कॉकरोच या छोटे कीड़े देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर वही कॉकरोच जैसे कीड़े कई गुना बड़े हो जाए तो डीप सी में कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ मिलते हैं कॉकरोच जैसे दिखने वाले विशाल ऑर्थोपॉड्स। जमीन पर इनका साइज बहुत छोटा होता है, वहीं समंदर की गहराइयों में ये करीब 50 गुना ज्यादा बड़े और वजन में 400 गुना तक भारी हो जाते हैं। यानी इनका आकार एक बड़े रैबिट जितना हो सकता है। इसी फिनोमिना को डीप सी जाइंटिज्म कहा जाता है, जहां गहराई में रहने वाले जीव असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। अगर इनके हिस्ट्री की बात करें तो आइसोपॉड्स करोड़ों साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में दिखाई दिए थे, जब पृथ्वी पर आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद होती थी। उस समय धरती पर विशाल आकार के आर्थ्रोपॉड्स भी विकसित हुए थे, जैसे जमीन पर रहने वाले कार जितने बड़े मिलिपिड्स, हवा में उड़ने वाले विशाल ड्रैगन फ्लाइज और समंदर में इंसान से भी बड़े खतरनाक स्कॉर्पियन पाए जाते थे। लेकिन समय के साथ क्लाइमेट चेंज हुआ और इनमें से ज्यादातर जीव धीरे धीरे खत्म हो गए। फिर भी डीप सी में कुछ जीव आज भी बचे हुए हैं, जैसे जाइंट आइसोपॉड, जो उस एंसेंट वर्ल्ड की एक अलाइव एनिमल है और करोड़ों साल पुरानी लेगेसी को आज भी जिंदा रखे हुए है। और फिश। दोस्तों बहुत समय पहले जब लोग समंदर के रास्ते लंबी यात्राएं किया करते थे, तब सी सर्पेंट यानी विशाल समुद्री सांप जैसे डरावनी कहानियां काफी फेमस थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कहानियां पूरी तरह काल्पनिक नहीं थी। असल में इन मिथ की जड़ जुड़ी है डीप सी में रहने वाले एक बेहद लंबी और रहस्यमय मछली और फिश से। इसका आकार इतना बड़ा हो सकता है कि ये एक बड़े ट्रक जितनी लंबी दिखाई देती है, जो इसे एंसेंट जायंट एनिमल जैसा बना देता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समंदर की गहराइयों में इससे भी कई गुना ज्यादा बड़े जीव छिपे हो सकते हैं, जिन्हें आज तक इंसानों ने देखा तक नहीं है। और फिश आमतौर पर समंदर के ट्वाइलाइट जोन में रहती है, जहां सिर्फ हल्की सी रोशनी पहुंच पाती है। जापान में इसे लेकर एक दिलचस्प मान्यता भी है। लोग इसे भूकंप और सुनामी जैसे आपदाओं का संकेत मानते हैं और इसी वजह से इसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये मछलियां आमतौर पर सतह पर तभी दिखाई देती है जब ये बीमार होती है या फिर ये मरने के करीब होती है, इसीलिए इनका प्राकृतिक आपदाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। बॉबिट वर्म। अगर डीप सी में किसी शिकार को सबसे खतरनाक और अचानक मौत मिलती है तो उसका कारण होता है बॉबिट वर्म। ये जीव समंदर के जमीन के अंदर छिप कर बैठा रहता है और जैसे ही कोई मछली पास आती है ये बिजली की रफ्तार से बाहर निकलकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद शिकार को सीधे नीचे खींच लिया जाता है, जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। हैरानी की बात यह है कि बॉबिट वर्म की लंबाई काफी ज्यादा हो सकती है। कभी कभी ये एक मिनी कार जितने साइज के भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी करीब 90% बॉडी हमेशा रेत या मिट्टी के अंदर छिपी रहती है, इसीलिए ये बाहर से देखने में छोटे दिखाई देते हैं। और सबसे कमाल की बात है इनकी खास एबिलिटी। अगर किसी तरह कोई दूसरा जीव इन पर हमला भी कर दे तो ये अपने शरीर को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, यानी नुकसान होने के बाद भी ये खुद को फिर से ठीक कर लेते हैं, जैसे कुछ सुपर हीरो फिल्मों में खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। फ्रिल्ड शार्क। दोस्तों आपने फिल्मों में पुराने समय के समुद्री मॉन्स्टर जरूर देखे होंगे, लेकिन सोचिए अगर ऐसा ही कोई जीव आज भी जिंदा हो तो डीप सी में पाई जाने वाली फ्रिल्ड शार्क कुछ ऐसा ही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सीधे करोड़ों साल पुराने समय से आई हो। इसका शरीर लंबा और सांप जैसा होता है और इसकी लंबाई करीब 6 से 7 फीट तक होती है। लेकिन इसका असली डर छुपा है इसके मुंह में। इसके मुंह में लगभग 300 से भी ज्यादा नुकीले पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत होते हैं, जो शिकार को एक बार पकड़ ले तो उसे बचने का कोई मौका तक नहीं देते। इसी वजह से इसका मुंह किसी डरावने ट्रैप जैसा लगता है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शार्क करीब 80 मिलियन सालों से बिना ज्यादा चेंजेस के मौजूद है, इसीलिए इसे लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। इसका शिकार करने का तरीका भी काफी अलग और खतरनाक है। ये अपने शरीर को अचानक आगे की तरफ फेंकती है, बिल्कुल किसी सांप की तरह, और अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाती है। ये मुख्य रूप से स्क्विड और छोटी मछलियों का शिकार करती है और डीप सी की सबसे नीचे अंधेरे गहराइयों में रहती है, जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से इसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी मौजूद है और शायद यही कारण है कि फ्रिल्ड शार्क आज भी हमें किसी असली समुद्री मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। डीप सी स्क्विड। दोस्तों, फॉसिल्स एविडेंस से हमें यह पता चला है कि डायनासोर के समय समंदर में विशाल स्क्विड मौजूद थे, जो इतने ताकतवर थे कि बड़े समुद्री जीवों के बच्चों का भी शिकार कर सकते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लाखों साल बाद भी नॉर्दर्न यूरोप की मैथोलॉजी में क्रैकन नाम का एक विशाल स्क्विड जैसा जीव मशहूर रहा है। इसी वजह से साइंटिस्ट को शक था कि ऐसे जायंट स्क्विड आज भी डीप सी में कहीं न कहीं जिंदा हो सकते हैं, और ये सच साबित हुआ जब 2004 में पहली बार एक जायंट स्क्विड कैमरे में कैद किया गया। इस खोज के बाद जो चीज पहले सिर्फ कहानियां मानी जाती थी वो हकीकत बन गई। इन स्क्विड्स की लंबाई करीब 40 से 43 फीट तक हो सकती है, यानी एक बड़े शिपिंग कंटेनर जितनी, और ये समंदर की बेहद गहराई में पाए जाते हैं, जहां तक इंसानों का पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन जब हम और भी गहराई में जाते हैं, लगभग 19,000 फीट नीचे, तो वहां एक और रहस्यमय जीव मिलता है, बगफिन स्क्विड। यह इतना अजीब दिखता है कि इसे देखकर लगता है मानो कोई एलियन हो, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में आज भी बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ तक कि हमें यह भी ठीक से नहीं पता कि यह क्या खाता है और कैसे जिंदा रहता है। इसीलिए ये सोचकर ही डर लगता है कि समंदर के अनडिस्कवर हिस्सों में अभी भी कितना विशाल और अजीब प्रजातियां छिपी हो सकती है। स्पर्म व्हेल। अब सवाल ये आता है कि जिन खतरनाक जायंट स्क्विड के बारे में हमने अभी बात की, आखिर उनका शिकार कौन करता होगा? तो जवाब है स्पर्म व्हेल। ये डीप सी के सबसे बड़े और ताकतवर प्रेडेटर्स में से एक है, जिनका साइज करीब 3 मिनी ट्रक के बराबर हो सकता है। स्पर्म व्हेल का संबंध एक प्री हिस्टोरिक विशाल व्हेल से माना जाता है, जिसे लेवियाटन कहा जाता था। यह वही जीव था जो लाखों साल पहले ओशियन का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था, और यहाँ तक कि मेगलाडोन शार्क जैसे एनिमल से भी टक्कर लेता था। हालांकि समय के साथ शिकार की कमी की वजह से लेवियाटन एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन उसकी ही तरह के आधुनिक स्पर्म व्हेल ने समंदर की गहराइयों में जाकर शिकार करना शुरू कर दिया, जहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी ये गहराइयों में जाकर जायंट स्क्विड्स का शिकार करती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि व्हेल असल में मछली नहीं बल्कि मैमल होती है, इसलिए इन्हें सांस लेने के लिए समय समय पर समंदर के सतह पर आना ही पड़ता है। और इसी वजह से हिस्ट्री में एक हैरान कर देने वाली घटना भी दर्ज है। साल 1820 में एक स्पर्म व्हेल ने एसेक्स नाम के जहाज पर हमला किया था और उसे पूरी तरह तबाह करके डुबो दिया था। गॉब्लिन शार्क। दोस्तों, आपने कभी प्राचीन शार्क्स के बारे में सुना होगा, जैसे हेलिकॉप्ट्रॉन या एडेस्टस, जिनके जबड़े काफी अजीब और खतरनाक हुआ करते थे। इनके दांत कुछ ऐसे थे मानो किसी ने शार्क के मुंह में आरी या कैंची जैसा स्ट्रक्चर लगा दिया हो, और माना जाता है कि ये शार्क्स लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्री हिस्टोरिक शार्क्स आज के समय में कहां मिलेगी? तो जवाब है डीप सी, क्योंकि वहां पाई जाती है गॉब्लिन शार्क, जो करीब 150 मिलियन साल से समंदर की गहराइयों में जिंदा है। इसी वजह से इसे लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। इस शार्क की सबसे खतरनाक खासियत है इसका जबड़ा, जो महज 0.03 सेकंड में बाहर की तरफ निकल सकता है और शिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। इसी कारण से इसके जबड़े एनिमल किंगडम के सबसे तेज और घातक जबड़ों में गिने जाते हैं। और जहां तक इसके लुक्स की बात है, तो इसे आज के समय के सबसे डरावने और अजीब दिखने वाले समुद्री जीवों में गिना जाता है।